श्रावण मास महात्म्यम 25वां अध्याय। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह गर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं उसके वर्णन की विधि कहूंगा। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण धातु से पोतना चाहिए, और अगर ताम्रवर्ण से पोता हो तो पीले रंग से, कृष्णवर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती जी सहित शिव मूर्ति का बनाकर दीवार पर संसार की अनेक चीजें बनाए। चतुर्शाला सहित रसोईघर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित हो, साल के वृक्ष मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बांधे पाषाणों तथा ईंटों को सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत, कीड़ा स्थान हो, उन सभी को चिन्हित करे। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, इन सब का अंकन करे। शयन संबंधी जितने भी साधन है, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुष तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने ओढ़ने के वस्त्र, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ, 3 रस्सियां, दूध, माखन, दही, छाछ, घी, तेल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूं, चावल, जौ, मक्का, चना, मसूर, मूंग, कांगनी, तिल नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, पुरुष व स्त्री के सभी वस्त्र, बांस, तृण के बने हुए सूप, ओखली, मूसल आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी और दरिता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ऊ, दासी, दास, नौकर, पशु वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, तंगनी, खड़क, भाला, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बिंदीपाल, तोमर, मृदगर, फरसा, पट्टिस, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक, दीवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य साग पकवानों के जितने प्रकार है उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं या नहीं बताई गई उन सबको भी दीवार पर लिखना है। 16 उपचारों से इन सभी की पूजा होनी चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के द्रव्य, पुष्प, धूप, चंदन अर्पित करे। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराए। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करे, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे दया सागर, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूरे करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। है बस उसके बाद आचार्य की पूजा करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों और समृद्धियों को प्रदान करने वाला, शिवजी को प्रसन्न करने वाला न कोई व्रत है और न होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चय रूप से पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में
अमावस्या पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो।